और इस बार होली के पर्व के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। उन देशों में राजनीतिक उथल पुथल, साथ के साथ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन यानी कि शेयर बाजार में उठापटक होना, कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स होना यानी कि बाढ़ आ जाना या फिर अकाल पड़ जाना, कहीं पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की स्थितियां जो है वो आती हुई नजर आएंगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 तारीख को लगने वाला है यानी कि 3 मार्च को लगने वाला है। क्या ये एक खगोलीय घटना है? हाँ, बिल्कुल। साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये एक खगोलीय घटना है यानी कि नियमित तौर पर एक साल के अंतर्गत 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ते ही हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यानी कि स्पिरिचुअल एंगल इसका क्या है और साथ में ज्योतिषी प्रभाव इस ग्रहण का किस तरीके से देखने को मिल सकता है आपको आपके जीवन में। ये सही बात है कि एक साल के अंतर्गत 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ते ही हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट पावरफुल तब हो जाता है जब ये ग्रहण किसी देश में नजर आते हैं। और क्योंकि अभी अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण पड़ा था जो कि 27 तारीख को था और जो कि 17 तारीख को था, और साथ के साथ में 3 तारीख को अभी 3 मार्च को होली के पर्व के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो कि पूर्णिमा तिथि पर है। साथ के साथ ये जो ग्रहण है ये किस राशि पर प्रभाव डालेगा, क्यों प्रभाव डालेगा और किस तरीके से आप अपने आप को इस ग्रहण काल के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं, ये सभी जानकारियां जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछने से कोई भी संकोच मत कीजिएगा। देखिए, चंद्र ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो ये चंद्र ग्रहण जो है ये खग्रास चंद्र ग्रहण है यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं। तो कंप्लीट लूनर इक्लिप्स जो है ये चंद्र ग्रहण जो है वो रहने वाला है। अब ऐसे में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जो है वो आ जाती है, जब सूर्य की सारी किरणें जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं या रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जाता है। और इस चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे के आसपास रहने वाली है। चंद्र ग्रहण के दौरान जो सूतक काल होता है, सबसे पहले वो 9 घंटे पहले ही लग जाता है। और इस बार होली के पर्व के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है यानी कि काफी सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न है, ये भी क्वेरी है कि क्या इस दिन के दौरान हमें, क्या 3 मार्च को ही होली का पर्व जो है वो हमें मनाना है, होली का दहन किस दिन करना है। ऐसी भी काफी सारी क्वेरीज जो है वो लोगों के मन में होगी, तो उसको लेकर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊंगी, तो उसे भी आप देख सकते हैं ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न या क्वेरीज अगर इससे रिलेटेड है तो वो सॉल्व हो जाए। आज की वीडियो में हम विशेष करके चंद्र ग्रहण की बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये चंद्र ग्रहण जो है वो सिंह राशि में लगने वाला है और मघा नक्षत्र में लगने वाला है। यानी कि वो लोग जिनके लग्न की राशि सिंह है, जिनकी चंद्र राशि सिंह है, या फिर जिनके लग्न की जो नक्षत्र है वो मघा बनता है, या चंद्र नक्षत्र जो है आपका वो मघा बनता है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए तो विशेष करके ये समय जो है वो ध्यान देने वाला है। इस जो ग्रहण है इसकी कुल अवधि जो है वो लगभग 3 घंटे के आसपास रहने वाली है। 2:16 पर ये ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा, 3:20 के आसपास आंशिक रूप से नजर आएगा, और इसका जो इंपॉर्टेंट सबसे पीक का समय रहने वाला है वो शाम के 6:26 से 6:46 तक रहने वाला है। लगभग शाम के 7 बजे के करीब तक हम कह सकते हैं कि ग्रहण की जो स्थिति है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो दिखेगा। और क्योंकि इस समय के दौरान सूर्यास्त जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है आज के डेज में, तो ऐसे में आपको लगभग 7 बजे के आसपास जो चंद्र ग्रहण है वो भारत के भी कई हिस्सों में विजिबल होने वाला है। क्योंकि चंद्र ग्रहण दिन से शुरू हो रहा है, तो जब तक चंद्रमा जो है वो नहीं नजर आता है तब तक उसका जो प्रभाव है वो उतना नहीं दिखता है। लेकिन अब यहां पर जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है चंद्र ग्रहण का वो जुड़ जाता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है, चंद्र मनसो जायते, यानी कि ये वो कारक ग्रह माना गया है जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को, आपकी मानसिक सोच को, आपकी मानसिक स्थिरता को जो है वो गवर्न करता है। साइंटिफिकली पृथ्वी पर 70% जल तत्व माना गया है और हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर होता है।
और चंद्रमा वो ग्रह माना गया है जो कि जल तत्व का नेतृत्व करता है। तो ऐसे में जब ये प्लैनेट पीड़ित स्थिति में आता है तो चाहे आपके देश में ये ग्रहण दिखे या ना दिखे, उसका जो प्रभाव होता है वो हर व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। और जब 15 दिन के अंतर्गत सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको और तेजी से देखने को मिलता है। सूर्य यानी कि उच्च सत्ता, सूर्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सूर्य यानी कि पॉलिटिकल क्षेत्र। और जब चंद्रमा की बात आती है तो चंद्रमा का अर्थ होता है आपकी सुख, आपकी कंफर्ट, क्योंकि चतुर्थ भाव के नेतृत्व करने की राशि मानी गई है। और साथ के साथ चंद्रमा है आपका लिक्विड कैश, आपका कैश फ्लो, आपकी इकोनॉमी। तो ऐसे में जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है वो एक बहुत ही 15 दिन के अंतर्गत आते हैं और जिन जिन देशों में नजर आते हैं उन देशों में राजनीतिक उथल पुथल, साथ के साथ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन यानी कि शेयर बाजार में उठापटक होना, इस तरीके की जो चीजें हैं, और साथ के साथ में कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स होना, यानी कि बाढ़ आ जाना या फिर अकाल पड़ जाना, कहीं पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की स्थितियां जो है वो आती हुई नजर आएंगी। अब इस बारी का चंद्र ग्रहण जो है मैंने उसका समय आपको बता दिया। सूतक काल की अगर हम बात करें, क्योंकि संध्या काल के आसपास का जो समय है वहां पे ये इंडिया के जो पूर्वी हिस्सा है यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे कि बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे देश की, या जो ईस्टर्न भाग है हमारे देश का, वहां पर जो चंद्र ग्रहण है वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यास्त के समय इस भाग में चंद्र की जो दृष्टि है वो पड़ने वाली है। साथ के साथ अगर हम एग्जैक्टली बताएं कि किन किन देशों में ये चंद्र ग्रहण जो है वो विजिबल होने वाला है, तो इसमें कनाडा, रशिया, साथ के साथ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर जो ग्रहण है वो पूर्ण तरीके से विजिबल होने वाला है। तो जो जो बातें मैंने आपको आज बताई हैं, यानी कि इकोनॉमिकल उठापटक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सभी चीजें, या फिर आगजनी से लोगों की हानि होना, कहीं ना कहीं समुद्र में तूफान आना, बिन मौसम बरसात होना, इस तरीके की चीजों की वजह से जान माल की हानि होने के संकेत जो है वो प्रबल हो जाते हैं। अब भारत में जो लोग स्थित हैं, सूतक काल क्योंकि सुबह 9:30 के आसपास से ही लग जाएगा। 3 तारीख के दिन अगर आप होली मनाना चाहते हैं तो रंगों का त्योहार है, पर्व है, तो काफी सारे लोग जो होते हैं हर पर्व की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करते हैं। लेकिन 3 तारीख के दिन क्योंकि सूतक काल सुबह 9:30 से लग जाएगा, तो मंदिर के कपाट सुबह 9:30 से लेकर लगभग संध्या काल शाम के 7 बजे तक 3 तारीख को बंद रहने वाले हैं। इसीलिए सबसे उचित यह है कि ग्रहण काल के दौरान आपको होली का पर्व जो है वो नहीं खेलना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि क्योंकि भारत के अंदर चंद्र ग्रहण दिखेगा, तो नियमित तौर से जो आप दान पुण्य के कर्म करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर आप मानसिक जाप करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। इस दिन के दौरान विशेष करके दान आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी है, तो इस दिन आपको जरूर दान करना चाहिए। इस दिन आप चावल का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, आप छबील जो है, जल है, वो आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर बहुत सारे लोग जो है जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनका बार बार स्वास्थ्य जो है वो पीड़ित रहता है, तो चांदी का चंद्रमा जो है वो उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप महिला हैं, आप स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से अक्सर परेशान रहती हैं, या फिर आपको लगता है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, दूसरों पर इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो चांदी की छोटी सी बिछिया या फिर चांदी की पायल आप पहन सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो चांदी का कड़ा आप धारण कर सकते हैं, चांदी की रिंग आप पहन सकते हैं इस दिन के दौरान। ये सभी चीजें जो हैं वो डायरेक्टली आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को अच्छा करती हैं।
चंद्रमा क्योंकि आपके लिए धन इनफ्लो, कैश इनफ्लो आउटफ्लो का कारक ग्रह माना जाता है, इकोनॉमी का नेतृत्व करता है, इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर्स को भी आपकी स्ट्रॉन्ग करता है एक बेनिफिक चंद्रमा, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति को और ज्यादा फाइन करता है और ज्यादा डिसाइसिव बनाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता को बेहतर करता है चंद्रमा। तो ऐसे में ये उपाय, साधारण से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जो लोग स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें इस दिन थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर लेकर चलना चाहिए। अगर बहुत लंबे समय तक आप खाना जो है, भोजन जो है, उसके बिना नहीं रह सकते हैं या आपकी कुछ मेडिसिन है जो आपको कंज्यूम करनी है, तो तुलसी दल जो है वो आपको जरूर डालकर कोई भी खाना जो है वो कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए। तो पहले से ही आप तुलसी दल जो है आप तोड़ के रख सकते हैं 3 मार्च को, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है और मंगलवार का दिन है। तो ऐसे में कोई परहेज नहीं है कि संडे का दिन है कि आप तुलसी छू नहीं सकते हैं, उससे पहले संडे का दिन है। तो मंडे को या फिर सुबह सुबह ग्रहण लगने या फिर सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी के कुछ दल, तुलसी के जो कुछ पत्ते हैं वो आप तोड़ के रख सकते हैं। और ग्रहण की अवधि के बीच में अगर पॉसिबल है कि 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक आप कुछ ना कंज्यूम करें तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो तुलसी दल डालकर आप कोई भी खाना जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों को सलाह है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये सलाह है कि अगर आप इस दिन थोड़ा संध्या काल के समय बाहर निकलने से परहेज करते हैं तो अच्छा है। दिन के दौरान, क्योंकि ऑफिस का भी दिन हो सकता है, वैसे तो ट्यूसडे का दिन है, लेकिन क्योंकि इस बारी होली कब है उसको लेकर कंफ्यूजन है, तो काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है वर्क फ्रॉम होम हो या फिर छुट्टी भी हो। तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर ना निकले संध्या काल के समय, शाम के समय जब चंद्र ग्रहण स्पर्श कर रहा होगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी कारण से, काम की वजह से निकल भी रहे हैं तो भी थोड़ा सा प्रयास यही कीजिएगा कि आप संभल कर रहें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है वो भूगोलिक घटनाएं जो है वो कंसिडर किए जाती हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी ही काफी सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि आप सबके लिए लेकर आऊं। तो मेरे चैनल का कंटेंट अगर आप पसंद करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में चंद्र ग्रहण से लेकर या होली दहन से लेकर कोई भी अगर अन्य प्रश्न या कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और हम आपका जवाब देने का और आपकी क्वेरी आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।